डॉक्टर कैसे बने, पूरी जानकारी। शैक्षिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको 12वीं में साइंस स्ट्रीम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ पढ़ाई करनी होगी। 12वीं में कम से कम 50% अंक होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य आरक्षित श्रेणियों के लिए थोड़ी छूट होती है। इसके बाद आपको एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने इसके लिए आपको नीट पीजी पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा पास करनी होगी। एमडी और एमएस की अवधि 2 से 3 साल होती है, जिसके बाद आप कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन आदि बन सकते हैं। डॉक्टर के विभिन्न प्रकार, टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स। जनरल प्रैक्टिशनर। एमबीबीएस के बाद आप एक जनरल डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट। एमडी या एमएस करने के बाद आप किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हृदय रोग विशेषज्ञ, त्वचा विशेषज्ञ आदि। सर्जन। एमएस करने के बाद आप सर्जरी के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। मेडिकल क्षेत्र में करियर के विकल्प, करियर ऑप्शंस इन मेडिकल फील्ड। डॉक्टर के रूप में आप सरकारी या निजी अस्पतालों में नौकरी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी खुद की क्लिनिक खोल सकते हैं। आप रिसर्च, मेडिकल शिक्षा और हेल्थ केयर मैनेजमेंट में भी करियर बना सकते हैं। डॉक्टर बनने के लिए आवश्यक कौशल, धैर्य और सहानुभूति। मरीजों के प्रति सहानुभूति और धैर्य रखना बहुत जरूरी है। समस्या समाधान और उनके परिवारों से प्रभावी ढंग से संवाद करना आवश्यक है। फीस और स्कॉलरशिप। एमबीबीएस कोर्स की फीस सरकारी कॉलेजों में कम होती है, जबकि निजी कॉलेजों में यह ज्यादा हो सकती है। स्कॉलरशिप और सरकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। विदेश में डॉक्टर बनने का अवसर। यदि आप विदेश में डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको वहां के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेना होगा। इसके लिए अलग-अलग देशों की अलग-अलग परीक्षाएं और मानदंड होते हैं, जैसे यूएसएमएलई अमेरिका या पीएलएबी यूके। डॉक्टर कैसे बने, पूरी जानकारी। शैक्षिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। डॉक्टर बनने के लिए आपको 12वीं कक्षा में विज्ञान, साइंस स्ट्रीम लेना जरूरी है। 12वीं में मुख्य विषय के रूप में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए।
नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पास करना अनिवार्य होता है। यह परीक्षा डॉक्टर बनने के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। यह परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होती है और इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के प्रश्न होते हैं। नीट परीक्षा पास करने के बाद आपको एमबीबीएस यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी कोर्स में प्रवेश मिलता है। एमबीबीएस की अवधि कुल मिलाकर 5.5 वर्ष होती है, जिसमें 4.5 वर्ष की पढ़ाई और 1 वर्ष की इंटर्नशिप शामिल होती है। एमबीबीएस पूरा करने के बाद आप जनरल प्रैक्टिशनर के रूप में काम कर सकते हैं। अगर आप किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप एमडी यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या फिर एमएस यानी मास्टर ऑफ सर्जरी जैसे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं। इन कोर्स की अवधि 2 से 3 वर्ष होती है और इसके लिए आपको अलग से प्रवेश परीक्षा पास करनी होती है। नीट उच्च एमबीबीएस में प्रवेश के लिए, नीट पीजी, एमडी और एमएस में प्रवेश के लिए एआईएमएस और जेआईपी मर्ज जैसी संस्थाएं भी अपनी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करती हैं। न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, डर्मेटोलॉजी, गायनेकोलॉजी और पेडियाट्रिक्स। इंटर्नशिप और ट्रेनिंग। एमबीबीएस के बाद 1 वर्ष की इंटर्नशिप करना जरूरी है, जिसमें आप असल मरीजों का इलाज करना सीखते हैं। इंटर्नशिप आपको एक बेहतर डॉक्टर बनने के लिए व्यावहारिक अनुभव देती है। एमबीबीएस या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स पूरा करने के बाद आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) या राज्य चिकित्सा परिषद (स्टेट मेडिकल काउंसिल) से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इसके बिना आप कानूनी रूप से डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस नहीं एमबीबीएस, इंटर्नशिप और स्पेशलाइजेशन शामिल है। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें कड़ी मेहनत, समर्पण और धैर्य की जरूरत होती है। डॉक्टर बनना एक चुनौतीपूर्ण लेकिन बहुत सम्मानित और पुरस्कृत करियर है। अगर आपके पास मानवता की सेवा करने का जज्बा, धैर्य और कठिन परिश्रम करने की इच्छा है, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।